क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। बहुत ध्यान देना, फ्रॉम द एंड, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, बट किधर से, लास्ट से। अभी तक आपने इधर से लेते थे, अभी जो लास्ट है उसके इधर तक का जो फोर्थ टर्म है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो ये एपी आपको गिवन -11 -8 -5 और बस ऐसे बढ़ते 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 ये आपका क्या हो गया, टीएन, मतलब ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका टीएन है, ठीक है। अभी इसका टर्म नहीं पता हमको कौन सा है, ये टर्म किसको बोलते हैं, ये एन को। टीएन मतलब उस एन के प्लेस पे जो वैल्यू है वो पूरा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो रहता है। तो ये 49 क्या हो गया आपका, टीएन हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, फ्रॉम द एंड आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ये जो नंबर है ना किस टर्म पे, पहले इसको देखना पड़ेगा। 49 कहाँ है, तभी तो आप इधर निकालोगे। अगर 49 आपका 50 टर्म में रहता था, ठीक है, तो आपका ये 49 फिर 48 और फिर 47, लास्ट से लेके इधर चलेंगे तो ये 47 आपको फोर्थ टर्म आता था, ठीक है। 1 2 3 4 आया ना, ये फोर्थ, लास्ट से फोर्थ। तो ये हमें पता करना है कि ये फोर्थ टर्म कौन सा है और फिर उसकी वैल्यू निकालना है, मतलब उस टर्म पे कौन सा नंबर है, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो चीजें बता रहे हैं, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि प्रॉब्लम सेट है, पूरा सब कुछ समझा दिया हम डायरेक्ट फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो करना क्या है, हमने टीएन बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर टी1 क्या होगा आपका, -11 होगा, ठीक है। एंड डी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 - T1, तो T2 इज -8 -11 इज T1। बहुत ज्यादा ध्यान क्या देना है कि -8 और -11 आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, और ये जो माइनस है आपको यहाँ है, तो इट इज मस्ट, ये कंपल्सरी, ये भी आपको लिखना है, नहीं तो पता चल रहा है आप डायरेक्ट -8 -11 ऐसा लिख दिया ना, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये चीजों का समझ में आ गया, क्लियर, ओके। उसके बाद -8, ये माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, तो ये 11 -8 अब +11 करेंगे तो आपको कितना आएगा तो 3, साइन कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा, है ना, क्यों, बड़े डिजिट के आगे 3 है, ठीक। अब आपको क्या क्या मिल गया, T1 इज इक्वल टू, जिसको कि ए भी बोला जाता है, तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया 49 टर्म आपको मिल गया, तो ये टर्म का नंबर आपको मिल गया, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है, एन, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, बस टीएन का फॉर्मूला लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। फिर आपको जो एन मिलेगा ना, मतलब जो टर्म मिलेगा वो किसका टर्म होगा, ये 49 का, मतलब 49 उस टर्म पे है, तो वो जो टर्म आपका निकल के आएगा उसके बाद क्या करोगे, उस टर्म के पहले, है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से बोल रहा है ना, हमने क्या बताया था, जैसे 50 है तो 49 48 47, है ना, तो 47 जो टर्म है उसमें कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है रियल में, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको ए मिला हुआ है, डिफरेंसेस मिला हुआ है, फिर एन भी मिला रहेगा, सॉल्व करोगे तो एन तो आना ही आना है ना। फिर उसके बाद फिर आपको जब सॉल्यूशन निकलेगा तब आपको समझ में आएगा क्या, कि उस फ्रॉम द एंड से जो फोर्थ टर्म है उसमें कौन सा नंबर है। कर सकते हो, बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करो विदाउट लेट। प्लीज वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, ओके। चलिए देखिए ऐसा सॉल्यूशन आया आप लोगों का, बहुत अच्छे से ध्यान दो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आया होगा। ध्यान देते हैं, गिवन क्या है आपका, -11 -8 -5 49 तक का दिया है, मतलब ये आपका टीएन है ना, तो ये आपका एपी है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया, ठीक है। हियर ए इज -11, डी इज 3, बता चुके आपको रफ में, टीएन आपका 49 है, हमको क्या फाइंड करना है, ये 49 कौन से टर्म में है, बस टीएन का फॉर्मूला रखोगे आपको एन मिल जाएगा। ये देखिए हमने फॉर्मूला रखा, टीएन आपको 49 है, और जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सब कुछ हमको मिल गया, एन इज इक्वल टू 21 आ गया। देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दो, देखिए यहाँ पर हमने पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, फिर क्या किया, कभी भी पहले ब्रैकेट में रखो, ठीक है। अब 49 इज इक्वल टू -11 + 3 है, -3 आया, हम क्या करेंगे, 11 और 3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो साइन तो माइनस रखेंगे, तो ये हो गया 14, 3n एज इट इज रहेगा, 14 इधर आके प्लस में हो गया, 63 हो गया, 3n मल्टीप्लिकेशन पे है तो 3 आपका डिवाइडेशन पे आ जाएगा, तो 63 के साथ जब ये कट होगा तो क्या हो जाएगा, 3 21 से 63, 3 2 6 3 1 3 आ गया, n इज इक्वल टू 21, मतलब ये जो 49 है वो आपका कौन से टर्म में है, 21 टर्म में है, मतलब 21 टर्म आपका लास्ट है जहाँ पे 49 है। अब बस वो लास्ट से आपको पहले का 4 लेना है, ठीक, तो पहले का देखो 49 इज इन 21 टर्म, लास्ट 4 टर्म फ्रॉम द एंड इज T18, कैसे आया ये देखो, ये हमने लिखा है आपका, ठीक है, ये T1 T2 T3 यहाँ से देखो ये 21 है, 20 19 18 आ गया, क्लियर, ये बिल्कुल लिख के दिखाइएगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कहाँ है। तो चलो
T18 इज इक्वल टू हो गया, Tn इज इक्वल टू आपके फिर से अपने फॉर्मूला, मतलब अब हमको T18 निकालना है। वो क्या पूछा है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी, वो टर्म पूछा है आपसे। आप पूरी तरीके से वैल्यू निकाल के बताइए, टर्म भी बताओ वैल्यू भी बताओ, ठीक है। तो T18 आ गया, T18 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको 40 मिल रहा है। बस वैसे ही सॉल्व करना है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है। चलो चेक कर लो आपने जितना भी बनाया कि नहीं। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46, ठीक है। इन द सेंस आगे नहीं बढ़ते, पहले यहाँ देखते हैं। T10 इज इक्वल टू 46 मिला हुआ है आपको। नाउ सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज 52। क्या मिला है सेकेंड आपको, क्या मिला है 5th या T5 को, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, ठीक है। फाइंड द एपी फाइंड करना है आप। कैसे करें, दो दो चीजें दी गई है। देखो एक 10th टर्म दिया है और 5th एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 52, मतलब आपको क्या दिया है, आपको ये जो दो चीजें दी गई है इससे आपको फाइंड करना है एपी। तो एपी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है एपी फाइंड करने के लिए, जैसे अभी क्वेश्चन में देखा ना, एपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये जो T10 46 है, ठीक है, T10 46 है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा 3 का फॉर्मूला लेके, और इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहा जाता है, अभी आपको यहाँ फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, आपको लास्ट टर्म भी नहीं पता है क्या, कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या ले लेंगे, सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड सॉरी लास्ट टर्म बोलते हैं कॉमन डिफरेंस टी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस टी, ये चीजें अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान दो, अगर हम फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंसेस डी लेते हैं तो हमारा एपी क्या बन जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, चलता जाता है जितना आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो वो हमारा एपी बनता है। उसी एपी का में के जो नंबर्स, उस एपी में मतलब वो जो आपको टर्म जो नंबर्स दे रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपके क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे, आपके टर्म बनेंगे, ठीक है। तो इस टर्म में कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है, क्योंकि यही तो एपी बना ना। हमारा एपी क्या बनेगा, अगर हमने फर्स्ट टर्म ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड क्या बनेगा, भाई एक्स वाई जेड तो नहीं ले सकते ना, हमने इसके पहले आपको ऑलरेडी एक्स वाई जेड क्यों नहीं ले सकते ये आपको बता दिए, बार बार वही बातें नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप फर्स्ट टर्म ए लेते हैं तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2t, फोर्थ टर्म ए प्लस 3t, इस तरह से आएगा और बस ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है ये आपका a इज इक्वल टू हम T1 मानते हैं, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये T4 है। आ रहा है समझ में, क्यों बताया था, ये हमने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। देखो अगर आपको T1 पता है और D पता है, ठीक है, T1 और D पता है तो आप क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। T2 इज इक्वल टू क्या होता है, T1 प्लस D, फिर आपका T2 निकलेगा, फिर T3 निकालेंगे तो T2 प्लस D, तो यहाँ से जो T2 का आंसर मिलेगा वो यहाँ आएगा और फिर से D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके T3 निकल जाएगा। क्लियर आया, समझ में आ रहा है ना, ये हमने बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। आप अगर लेक्चर देखे होंगे लेक्चर 1 या इसके पहले के जितने 3.1 से लेकर 3.4 तक जितने भी लेक्चर समझाए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये चीज आपको तो कंठस्थ जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, हो गई होगी। बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये एपी आपका कैसे बना, ए हमने सपोज लिया और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों को अगर आप करोगे, है ना, क्या करते हैं, T2 माइनस T1, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, कैसे ये डी निकलेगा, अगर ये ए है और तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे होगा, ये आपको बताना है, आपको बता देते हैं। T2 क्या है आपका, ए प्लस डी, ठीक है, माइनस T1 ए है, चलो माइनस ए प्लस ए कट हो गया तो डी ही तो बचा कॉमन डिफरेंस, बस ये दोनों का भी करके देख लो, नहीं आया तो नाम बदल दो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में। अब देखो करना क्या है, T10 इज इक्वल टू 46, पहले आपको इसे सॉल्व करना है, इससे एक इक्वेशन मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा, क्लियर है। अब T5 आपका क्या है ये पता होना चाहिए, T5 इन द सेंस ये T4 है, चलो a प्लस 4t, ये आपका हो गया T5, तो T5 के प्लेस पे आप ये लिखोगे। अब उसके बाद क्या है, a प्लस 5d, a प्लस इस a और t जो भी बोलो, T1 एक ही है ना। अब ये क्या है, a प्लस 6d, तो ये क्या हो गया T6 और ये T7, बढ़ाते जाओ। तो देखो इसको हमको डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है, ये जो T5 है ना, ये हमारा फिफ्थ टर्म जो है और ये 5 के जस्ट एक नंबर कम हो रहा है 4, ठीक है, यहाँ 6 का एक नंबर कम हो रहा है 5, 7 के एक नंबर कम हो रहा है 6, ठीक है। डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि हमारा T5 क्या होगा, हमारा T5 क्या है, a प्लस 4d, हमारा T7 क्या है, a प्लस 6d, हमारा T10 क्या है, a प्लस 9d। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। T10 इज इक्वल टू जो ये जो T10 हम लिखते हैं ना,
वो किसके इक्वल है, a प्लस 9d के इक्वल है। समझा? ये देखो हमारा T7 a प्लस 6d के इक्वल है, हमारा T4 a प्लस 3d के इक्वल है ना। a इज इक्वल टू हमारा T1 है। समझ आ गया? तो हमको अब सिर्फ बताएंगे, हम सॉल्व करके तो नहीं दिखाने वाले, क्योंकि सॉल्यूशन वैसे भी आपके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस कराएं। तो ये क्लियर हो गया आपका। आप ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे। वो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, मतलब ए और डी तो फाइंड करना है ना, पहले ए और डी तो फाइंड करोगे, तब कहीं जाकर के आप क्या करोगे, एपी निकालोगे, है ना। क्योंकि ये जो आपका एपी बना है वो ए और डी के ही पे तो बेस पे है, यहीं पर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब तो आपको वहां का नंबर मिलेगा, और जब नंबर मिलेगा तभी आपका एपी तरीके से बनेगा। तो आप क्या करोगे, ए और डी फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टी मिलेगा। उस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए मिलेगा। ए और डी मिल गया आपको, बस ये सब में सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको पूरे नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? कर सकते हैं? वीडियो पॉज करो, करो जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। ईमानदारी से करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, हम भी बताते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो वीडियो पॉज करो। चलिए देख लीजिए, ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, बनाना आपसे। देखो T10 भी आपको 46 दिया है, T5 प्लस T7 आपको 52, ठीक है। सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D ऑफ एन AP, ठीक है। A और D हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो जब ये लेते हैं तो हमारा AP कैसा बनता था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन T10 इज इक्वल टू 46, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ना, लिख देना था। तो देखो एक स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, देयरफॉर AP इज, ऐसा लिख देते, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, T10 इज इक्वल टू 46 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो T10 n क्या है आपका, कौन सा टर्म है ये आपका, 10th टर्म है। तो T10 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ n आपसे क्या दिया है 10 माइनस 1D, और ये T10 आपका क्या है 46। T10 के प्लेस पे कौन सा नंबर है वो आपको पहले आप बताओगे, टर्म n मतलब आप 10 लिखोगे, बाद में ये पूरा T10 आपका क्या है 46, ये आप लिखोगे, ठीक है। तो A प्लस 9D, हमने क्या बोला था, इसके पहले आपको समझाया था, याद करो कि T10 आया है, मतलब जो T10 है वो, ये T10 हमेशा किसके बराबर रहेगा, A प्लस 9D। तो देखो वही आपका यहाँ पे आया है, A प्लस 9D आया है ना। तो T10 में यहाँ हमने वैल्यू लिख दिया T10 में, क्योंकि T10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब T10 में 10 टर्म में कौन सा नंबर है 46 है, वो ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक। आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक इक्वेशन के फॉर्म में, आपको तो इक्वेशन बनाना है, क्योंकि जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो उससे आपको समझ में आता है कि क्या क्या समझ में आता है कि इसे सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना और आंसर निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट हमने किया, अब इसे पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। अब उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हमारा मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो T5 आपका A प्लस 4D है एंड T7 आपका A प्लस 6D, ठीक है। देखो यहाँ पे A प्लस 4D कहाँ है, T1 T2 T3 T4 T5, T5 A प्लस 4D है आपका, और बस ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, आपको मिलते जाएगा। जो भी टर्म है उससे एक नंबर कम कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो चलो 52, अब ये 2A है यहाँ पर, तो इसे हमने प्लस कर दिया तो 2A हो गया, देन 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 10D। अब देखो यहाँ दोनों भी इवन नंबर है और कॉमन निकल सकता है, तो हमने कॉमन निकाला 2A प्लस 5D हो गया, ठीक है। 2 5 से 10 होता है ना, तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, A प्लस 5D हो गया, और ये 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ, 52 के पास। जितना सिंप्लीफाई करेंगे तब तो फटाफट आंसर निकालना है, इसको बैठा के नहीं रखना है। तो 52/2 किया तो 26, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, ठीक। ये हमारा निकल गया सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे मिले, इन दो इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको D की वैल्यू मिल गई। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। D की वैल्यू मिल गई, हम किसी एक इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप सेकंड में भी करो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के पहले हमने आपको हमेशा बताया था कि पहले जो है उसे एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दिखना चाहिए D वहां पर है। ये सॉल्व किया, हमारा A इज इक्वल टू 1, मतलब A 1 भी मिल गया, D 5 भी मिल गया, ठीक। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और A की वैल्यू भी मिल गई। अब देखो AP पे क्या बनेगा, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D हमने लिखा, सब हमने सॉल्व किया। A इज इक्वल टू आपका 1 है, A प्लस 1 प्लस 5 एंड A प्लस 2D 1 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है आपको 5 मिली है, 5। ऐसे करते करते हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें आंसर क्या मिला 1 6 11 69 21। तो हमारा AP क्या है 1 6 11 69 21। अब पहले आपने AP सिर्फ टर्म में देखा था, टर्म इन द सेंस
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जो हमने आपको लिखने बोला, ठीक है, ये टर्म है। अब इस टर्म में कौन कौन से नंबर्स है वो आपको देखना है, तो वो नंबर मिल गया आपको, इजी।